मरने शुरू हो जाते हैं। ये स्वास्थ्योपचार की दवाइयाँ ना तो किसी फार्मेसी से मंगाई जाती हैं, ना ही किसी एलोपैथिक कंपनी से ली जाती हैं। ये दवाइयाँ केवल जंगल की जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से और आपके रोजमर्रा के चूल्हे चौके के खान पान के वस्तुओं से ही इन रोगों का निवारण किया जाता है। आज स्वास्थ्योपचार डंके की चोट पे पूरे संसार को चैलेंज कर रहा है कि एलोपैथिक में केवल बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं है। चाहे डॉक्टर अपने आप को कितना बड़े से बड़ा सर्जन कहलाए, वो चीर फाड़ तो बड़े आराम से कर लेगा, किसी अंग को अलग कर सकता है, किसी बिगड़े हुए अंग को ठीक नहीं कर सकता। और एलोपैथिक दवाइयां करके उसकी आयु घटा सकता है, उसकी आयु बढ़ा नहीं सकता। परंतु स्वास्थ्योपचार में हर रोग को जड़ से काटना और रोगी को जीवन दान देकर दीर्घ आयु देना। एलोपैथिक में अल्प मौत होती है, आयुर्वेद में किसी की अल्प मौत नहीं है। किसी भी रोगी का, किसी भी प्राणी का यदि स्वास्थ्योपचार की दवाइयां खाते तो 120 साल से पहले मृत्यु नहीं है। मेरा नाम ताराचंद है। मैं सीकर जिला का रहने वाला हूँ, राजस्थान का, और किसान परिवार से हूँ। और सन 1986 में दुबई गया था। दुबई में जाने के 1 साल बाद ही मेरे पैर में जख्म बन गया था। उस जख्म का इलाज 3 बार ऑपरेशन करवाया था राशिदिया हॉस्पिटल में, ये इलाज नहीं हुआ इसका। उसके बाद में आके मैं जयपुर में करवाया था दुर्लभ जी में, वहाँ भी मेरा 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, इलाज नहीं हुआ इस पैर का। उसके बाद में मैं आके खैरा मोड़ पे एडमिट हुआ था, वहाँ भी ऑपरेशन हुआ, 3 महीने तक एडमिट रहा, लेकिन पैर ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं चला गया था मेडिकल ऑल इंडिया में, वहाँ भी 2 बार ग्राफ्टिंग हुआ था, लेकिन इधर मेरे ग्राफ्टिंग चमड़ी लगाते हैं फिर निकल जाती है, चमड़ी लगाते हैं फिर निकल जाती है। उसके बाद में मैं वहाँ से जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, तब मैं चला गया बालाजी हॉस्पिटल में। बालाजी हॉस्पिटल में मेरा 2 बार ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद में वहाँ भी जख्म मेरा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं 2-3 महीना 10-11 महीना वहाँ तिब्बतिया कॉलेज में इलाज चला, 2 महीना एडमिट भी रहा, लेकिन मेरा ये जख्म ठीक नहीं हुआ। अभी उसके बाद मेरा यहाँ गुरुजी के पास में देसी इलाज चल रहा है। अभी देखो थोड़ा जख्म पे जो आए थे तो किस माहौल में आए थे आपको पास? एक पैर के ऊपर आया था, मैं टंगड़ी के ऊपर तिब्बतिया में एडमिट हुआ था ना, तभी भी हुआ? हाँ तब भी हुआ था। वहाँ तिब्बतिया में फुंसी ठीक हो गई थी, दोबारा हो गया? हाँ। तिब्बतिया हॉस्पिटल में मेरे जोक भी लगाई है। मैं टीवी में नहीं देखा, मेरे को कोई मेरे पास आदमी एक सर्विस करता है, उस आदमी ने यहाँ से दवाई लिया था, इलाज करवाया था गुरुजी से, तो वो आदमी मेरे को एड्रेस दिया था यहाँ का, उस एड्रेस से मैं यहाँ पे गुरुजी के पास में पहुँचा था। तो जिस टाइम आप यहाँ पे आए थे उस टाइम आपका स्थिति कैसा था? जिस टाइम तो मेरा स्थिति ये था कि मैं उठ के पेशाब भी करने नहीं जाया करता था, बेड के ऊपर भी पेशाब करा करता था। तो यहाँ पे कैसे आए थे आप? यहाँ पे मैं 3 व्हीलर लेके आया था बुक करके। मुंडका में मैं सर्विस करता हूँ एक प्राइवेट, वहाँ से आया था 3 व्हीलर लेके। तो मतलब एक कदम भी नहीं चल सकते? ना एक भी था या पैर में पूरे पैर में रस्सी पड़ गई थी, फोड़ा सा हो रहा था, अंगुली सारी खराब हो रही थी, चंपल भी नहीं पहनी जा रही थी। तो क्या वो गुरुजी ने यहाँ पे फोड़ा था या ऐसे कुछ? नहीं कुछ नहीं किया मेरे गुरुजी ने, सिर्फ दवाई खाई है और दवाई पट्टी करी है गुरुजी ने, और मेरे कुछ नहीं किया गुरुजी ने। इंजेक्शन भी नहीं है, कोई टेबलेट भी नहीं है, दवाई दिया बस। खत्म हो गए? थोड़े सारे। कितने दिन आपने दवाई खाए हैं? अभी मैं 2 कोर्स ले चुके हैं 1.5 महीने में। मतलब 1 महीना ले चुके हैं? 1.5 महीना। तीसरा कोर्स है मेरा। अभी देखो गुरुजी से आज नंबर दिखाई थी तो 70%
हाँ उसकी भी निकाल ली, और इसकी ये सब यहाँ से निकाली। ये सब वहाँ पे लगाते थे, हाँ ये इस जख्म पे लगाते थे। ये ऑपरेशन करके इस जख्म पे हाँ लगाते थे। और ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी नसों का ऑपरेशन हुआ है। जयपुर में भी हुआ था, मतलब कई बार हो चुका है इसका हाँ ऑपरेशन। दुबई में भी हुआ था, मेडिकल ओलिना भी हुआ है और ये बालाजी में भी हुआ है। अभी मेरे को रिलीफ है भाई, यहाँ आने के बाद में मतलब ये 2-4 कदम चल भी हाँ सकते ये हैं। दोबारा नहीं होता, रिलीफ है नहीं, मेरे को विश्वास तो अभी तक है नहीं। हाँ, और क्या कहते हैं, जो 2-4 कदम चल भी सकते हैं। हाँ अभी 2-4 मैं 1 किलोमीटर चल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है पैदल। हमारी स्वाभाविक मृत्यु 120 साल के बाद होती है, परंतु एलोपैथिक दवाइयाँ खा के अपने सोने जागने के गलत तौर तरीकों से, गलत आर्टिफिशियल खानों से आपका पेट जाम हो जाता है, फिर शुगर के, हार्ट के, किडनी के, बीपी के, गैस के मरीज बन जाते हैं। फिर इनकी दवाइयाँ खा के अपने जीवन को सर्वनाश की तरफ ले जाते हैं। परंतु स्वस्थ विचार में ना तो उम्र भर के लिए किडनी की दवाई खानी पड़ती है, ना पर्याप्त उम्र शुगर की या हार्ट की दवाई खानी पड़ती है, अर्थात किसी किस्म की दवाई नहीं खानी पड़ती। और औरतों को भी मर्दों को थायराइड की गोली खा के सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ये थायराइड की गोली आपके थायराइड को काटने के लिए नहीं है, केवल दबाने के लिए दी जाती है। जितनी देर तक आपको उस गोली का असर, आपको कुछ अनुभव नहीं होगा, परंतु असर होते ही आपको गले में चुभन हो जाएगी, खाने पीने में दिक्कत हो जाएगी, बोलने में दिक्कत हो जाएगी। परंतु दोबारा गोली लेने से वो परेशानी दूर हो जाती है। ये इलाज परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। परंतु स्वस्थ विचार में हर किस्म के रोग को जड़ से काटने की दवाइयाँ हैं। और टीवी के माध्यम से सीरियल देखते हैं, यदि आप स्वस्थ विचार कत्यानी चैनल पे शाम को 4 से 4:30 के बीच में, और जी जागरण पे शाम को 7 से 7:30 के बीच में, तो आप इस बात को स्वयं अनुभव करेंगे कि स्वस्थ विचार किसी भी रोग को बार बार रिपीट नहीं करता। प्रतिदिन नए नए रोगों को नई नई दवाइयाँ, नए नए नुस्खे बताए जाते हैं और नए नए रोगियों से इंटरव्यू कराए जाते हैं। स्वस्थ विचार एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी को किसी किस्म का लोभन नहीं देता। वक्त है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होंगे, गुरुजी से इसी विषय पर और जानकारी प्राप्त करेंगे। एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से स्वागत करते हैं विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आज गुरुजी ने रोगों का इलाज बहुत आसान तरीके से बताया, तो इसी विषय पर गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वस्थ विचार एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी को किसी किस्म का लोभन नहीं देता। जैसे एलोपैथिक दवाइयों में एक्टरों को, प्रवक्ताओं को